वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कहानी का नाम है भूतिया हवेली का रहस्य। इस कहानी में 9 दोस्तों के बारे में बताया गया है जो कि कहीं पर ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं और ये कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी है। तो प्लीज़ आप ऐसी हॉरर स्टोरी को अकेले में ना देखें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दिस हॉरर कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। भूतिया हवेली का रहस्य। 9 दोस्तों की यात्रा। एक समय की बात है। 9 पक्के दोस्त थे। पहले गांव के 4 दोस्त रोहन, रवि, राजू, रामित। दूसरे गांव के 2 दोस्त सचिन, अभिषेक। शहर के 3 दोस्त आर्यन, राज, सुरेश। एक दिन सभी दोस्त मिले और घूमने जाने का प्लान बनाया। आर्यन बोला, मैंने एक भूतिया गांव के बारे में सुना है। वहां 100 साल से कोई नहीं रहता। रवि हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो वहीं चलते हैं। सभी दोस्त बाइक लेकर रात में निकल पड़े। उनके पास खाने पीने का सामान, टॉर्च और कैमरा था। डरावना गांव। रास्ता बहुत सुनसान था। चारों तरफ घना जंगल। जब वे गांव पहुंचे तो रात के 12 बज चुके थे। गांव में सन्नाटा था। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा जो लालटेन लेकर बैठा था। रोहन ने पूछा, बाबा, रात में रुकने की जगह मिल सकती है? बूढ़ा बोला, अगर हिम्मत है तो 100 मीटर अंदर एक पुरानी हवेली है। वहां राजा साहब रहते हैं। कह देना बाबा ने भेजा है। भूतिया हवेली। दोस्त हवेली की तरफ बढ़े। हवेली बहुत बड़ी और डरावनी थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही ऊपर से आवाज आई, हाँ हाँ हाँ। सब डर गए। सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में एक चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बहुत लंबे थे। अचानक पूरी हवेली में अंधेरा हो गया। जिन्न का प्रकट होना। अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। तभी एक बहुत बड़ा काला जिन्न सामने आ गया। वह बोला, यह हवेली शापित है। जो भी यहां आता है कभी वापस नहीं जाता। दीवारों से कई भूत निकल आए। दोस्तों का बिछड़ना। भूतों ने हमला कर दिया। अचानक राज और सुरेश को भूत पकड़ लेते हैं। रवि और राजू को भी भूत खींचकर ले जाते हैं। बाकी 5 दोस्त किसी तरह भाग जाते हैं। लेकिन पीछे से उनके दोस्तों की चीखें आती रहती हैं। बाबा का रहस्य। सुबह होते ही वे पास के गांव जाते हैं। वहां उन्हें एक बाबा मिलते हैं। बाबा उनकी कहानी सुनकर कहते हैं, यह साधारण भूत नहीं है। यह राजा वीरेंद्र की हवेली का श्राप है। बाबा उन्हें अपने गुरु जी के पास ले जाते हैं। 4 दिन का डर। गुरु जी कहते हैं, 4 दिन बाद अमावस्या है। तभी यह श्राप टूट सकता है। इन 4 दिनों में हवेली में कैद दोस्त बहुत डरावनी चीजें देखते हैं। दीवारों पर खून से लिखे शब्द। रात में रोने की आवाज। चुड़ैल की हंसी। जिन्न का गुस्सा। भूत उन्हें हर रात डराते हैं। हवेली की सच्चाई। गुरु जी बताते हैं, 100 साल पहले राजा वीरेंद्र बहुत क्रूर था। उसने गांव वालों को मार दिया था। मरने के बाद गांव वालों की आत्माएं भूत बन गईं। उन्होंने हवेली को श्राप दे दिया। अमावस्या की रात। अमावस्या की रात गुरुजी, बाबा और बाकी 5 दोस्त हवेली पहुंचते हैं। गुरुजी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अचानक जिन्न और चुड़ैल प्रकट हो जाते हैं। भयंकर लड़ाई होती है। हवेली हिलने लगती है।
अंतिम रहस्य। गुरु जी की शक्ति से जिन्न खत्म हो जाता है, चुड़ैल गायब हो जाती है, चारों दोस्त आजाद हो जाते हैं। सुबह होते ही हवेली जमीन में धंस जाती है। 9 दोस्त वहां से वापस लौट आते हैं। लेकिन जब वे गांव से बाहर निकलते हैं, रोहन पीछे मुड़कर देखता है और उसे टूटी खिड़की में फिर से वही चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है और वह धीरे धीरे मुस्कुराती है, जैसे कह रही हो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। भूतिया हवेली का रहस्य पार्ट 2। वापसी का श्राप। अजीब सपना। हवेली से वापस आने के बाद 9 दोस्त अपनी अपनी जगह लौट जाते हैं। कुछ दिन तक सब ठीक रहता है, लेकिन एक रात रोहन को बहुत डरावना सपना आता है। सपने में वही चुड़ैल दिखाई देती है। वह धीरे धीरे रोहन के पास आती है और कहती है, तुम लोग सोचते हो तुम बच गए, लेकिन तुम सब अब श्रापित हो। रोहन डरकर उठ जाता है। उसके हाथ पर अचानक एक अजीब निशान बना होता है। एक एक करके डर। अगले दिन रोहन बाकी दोस्तों को फोन करता है। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वही निशान सबके हाथ पर बना होता है। उसी रात रवि के घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दरवाजे अपने आप खुलना, खिड़कियां अपने आप बंद होना, रात में किसी के चलने की आवाज। रवि डर जाता है। अचानक करे के कोने में वही चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है। फिर से मिलना। अब सभी दोस्त फिर से मिलने का फैसला करते हैं। वे एक जगह इकट्ठा होते हैं। सुरेश कहता है, मुझे लगता है वह श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। तभी अचानक लाइट चली जाती है और कमरे में वही आवाज गूंजती है, तुम लोग फिर से उस गांव में आओ। नया रहस्य। दोस्त डरते हुए फिर से उस गांव जाने का फैसला करते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं वह पुरानी हवेली फिर से खड़ी हो चुकी है, जैसे वह कभी टूटी ही नहीं थी। और सबसे डरावनी बात, दरवाजे पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। असली सच। अब पता चलता है कि वह बूढ़ा आदमी असल में जिन्न का सेवक था। उसने ही दोस्तों को पहली बार हवेली में भेजा था। वह कहता है, राजा वीरेंद्र की आत्मा अभी भी जिंदा है। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है। हवेली के अंदर से एक और भी खतरनाक आत्मा निकलती है। वह था राजा वीरेंद्र का भूत। मौत का खेल। राजा वीरेंद्र कहता है, अब तुम लोग यहां से जिंदा नहीं जाओगे। हवेली के अंदर कई भूत प्रकट हो जाते हैं। दोस्त इधर-उधर भागने लगते हैं। तभी अचानक सचिन गायब हो जाता है। उसकी डरावनी चीख सुनाई देती है। जंगल का साधु। भागते भागते दोस्त जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक रहस्यमयी साधु मिलता है। साधु कहता है, राजा वीरेंद्र की आत्मा को खत्म करने के लिए एक प्राचीन ताबीज चाहिए। वह ताबीज जंगल के अंदर छुपा हुआ है। खतरनाक जंगल। दोस्त जंगल में ताबीज ढूंढने जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें मिलते हैं डरावने साए, अजीब आवाजें, भूतों के झुंड। किसी तरह उन्हें वह पुराना ताबीज मिल जाता है। अंतिम लड़ाई। दोस्त फिर से हवेली में जाते हैं। राजा वीरेंद्र का भूत बहुत गुस्से में होता है। भयंकर लड़ाई शुरू होती है।
रोहन ताबीज उठाकर मंत्र बोलता है। अचानक हवेली कांपने लगती है। डरावना अंत। ताबीज की शक्ति से राजा वीरेंद्र का भूत खत्म हो जाता है। सभी भूत गायब हो जाते हैं। दोस्त राहत की सांस लेते हैं। लेकिन तभी साधु धीरे धीरे हंसने लगता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह कहता है, मैं ही असली अंधेरे का मालिक हूं और खेल अभी शुरू हुआ है। और अचानक पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाता है। भूतिया हवेली का रहस्य पार्ट 3। अंधेरे का मालिक। साधु का असली रूप। जंगल में खड़े 9 दोस्त अभी सोच ही रहे थे कि सब खत्म हो गया। तभी वह साधु जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। साधु बोला, तुम लोग बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। अचानक उसके पीछे काले धुएं का बड़ा सा घेरा बन गया। वह बोला, मैं हूं अंधेरे का मालिक। चारों तरफ अचानक भयानक ठंडी हवा चलने लगी। श्राप की सच्चाई। अंधेरे का मालिक बोला, 100 साल पहले मैंने ही राजा वीरेंद्र को शक्ति दी थी, लेकिन गांव वालों ने मेरी शक्ति को खत्म करने की कोशिश की। तुम लोगों ने भी मेरी योजना बिगाड़ दी। अब वह 9 दोस्तों को देखता है और कहता है, अब तुम लोग मेरे खेल का हिस्सा बनोगे। अचानक जमीन के नीचे से कई डरावनी आत्माएं निकलने लगती हैं। जंगल का जाल। दोस्त भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल अचानक बदलने लगता है। रास्ते गायब हो जाते हैं। हर तरफ केवल अंधेरा। अचानक अभिषेक गायब हो जाता है। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजती है। अब दोस्त और ज्यादा डर जाते हैं। रहस्यमयी किताब। भागते भागते रोहन को एक पुराना मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के अंदर उन्हें एक पुरानी रहस्यमयी किताब मिलती है। किताब में लिखा होता है, अंधेरे के मालिक को हराने के लिए 3 शक्तियों को जगाना होगा। 1 साहस की शक्ति, 2 सच्चाई की शक्ति, 3 पवित्र आत्मा की शक्ति। भूतों का हमला। जैसे ही दोस्त मंदिर से बाहर निकलते हैं, अचानक सैकड़ों भूत उन्हें घेर लेते हैं। भूत बहुत डरावनी आवाज में कहते हैं, तुम लोग यहां से नहीं बचोगे। तभी आकाश में बिजली चमकती है और अंधेरे का मालिक फिर से दिखाई देता है। दोस्ती की ताकत। अब रोहन अपने दोस्तों से कहता है, अगर हम डर गए तो हम हार जाएंगे। सभी दोस्त हिम्मत जुटाते हैं। वे मिलकर किताब में लिखे मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अचानक उनके आसपास एक चमकती रोशनी बनने लगती है। असली लड़ाई। अंधेरे का मालिक बहुत गुस्से में आ जाता है। वह कहता है, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। फिर वह बहुत बड़ा काला राक्षस बन जाता है। भयंकर लड़ाई शुरू होती है। जंगल हिलने लगता है। पेड़ गिरने लगते हैं। बलिदान। लड़ाई के दौरान आर्यन आगे बढ़ता है। वह ताबीज उठाकर मंत्र बोलता है। अचानक बहुत तेज रोशनी निकलती है, लेकिन उस रोशनी में आर्यन बेहोश होकर गिर जाता है। दोस्त डर जाते हैं। अंधेरे की हार। रोहन और बाकी दोस्त मिलकर अंतिम मंत्र बोलते हैं। अचानक रोशनी बहुत तेज हो जाती है। अंधेरे का मालिक जोर से चीखता है, नहीं, यह असंभव है। और धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। सभी भूत भी गायब हो जाते हैं। अंतिम रहस्य।
सुबह होने लगती है। दोस्त जंगल से बाहर निकलते हैं। सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन जब वे शहर लौटते हैं तो रोहन देखता है कि आर्यन की आंखें थोड़ी लाल हो गई हैं। आर्यन धीरे धीरे मुस्कुराता है और कहता है, अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ नई जगह ढूंढ लेता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। द डार्कनेस आईएस बैक, भूतिया हवेली का रहस्य पार्ट 4। आर्यन का रहस्य। बदलता हुआ आर्यन। जंगल की उस भयानक रात के बाद सभी दोस्त अपने घर लौट आते हैं। शुरू के कुछ दिन सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रोहन को जल्दी ही महसूस होता है कि आर्यन पहले जैसा नहीं रहा। आर्यन बहुत चुप रहने लगा था। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। कभी कभी उसकी आंखें अचानक लाल हो जाती थीं। एक दिन रोहन ने पूछा, आर्यन, क्या बात है? तुम इतने चुप क्यों हो? आर्यन बस हल्की सी मुस्कान देकर बोला, कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन उसकी मुस्कान बहुत अजीब और डरावनी थी। रात की परछाई। एक रात सुरेश आर्यन के घर रुकता है। रात के करीब 3 बजे अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसे कमरे में किसी के चलने की आवाज आती है। जब वह उठकर देखता है तो आर्यन खिड़की के पास खड़ा होता है, लेकिन वह हवा में धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उसके चारों तरफ काला धुआं घूम रहा था और वह धीमी आवाज में कुछ बोल रहा था। सुरेश डर से कांपने लगता है। काली शक्ति। अगले दिन सुरेश सब दोस्तों को यह बात बताता है। सब लोग बहुत डर जाते हैं। रोहन कहता है, मुझे लगता है उस रात जंगल में कुछ आर्यन के अंदर आ गया था। तभी अचानक आर्यन कमरे में आ जाता है। वह सबको घूरकर देखता है और कहता है, तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। डरावनी सच्चाई। अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो जाती है। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगती हैं और आर्यन की आवाज बदल जाती है। वह जोर से हंसता है। हाँ, हाँ, हाँ। फिर वह कहता है, तुम लोग मुझे हराना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हारे ही दोस्त के अंदर छुप गया। अब सबको समझ आ जाता है। अंधेरे का मालिक अब आर्यन के अंदर है। मौत का खतरा। आर्यन अचानक हवा में उठ जाता है। कमरे की चीजें उड़ने लगती हैं। वह कहता है, अब मैं पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हूं। अचानक वह राज को पकड़कर हवा में उठा देता है। राज सांस लेने के लिए तड़पने लगता है। बाकी दोस्त बहुत डर जाते हैं। पुराना मंदिर। रोहन को अचानक उस रहस्यमयी किताब की बात याद आती है। किताब में लिखा था कि अगर अंधेरे की शक्ति किसी इंसान के अंदर चली जाए तो उसे रोकने के लिए एक पवित्र मंदिर की जरूरत होती है। वह मंदिर उसी जंगल में था। दोस्त फैसला करते हैं कि उन्हें फिर से वहां जाना होगा। फिर से डरावना जंगल। दोस्त आर्यन को रोकने के लिए फिर से उसी जंगल में जाते हैं। लेकिन इस बार जंगल पहले से ज्यादा डरावना था। पेड़ों से अजीब आवाजें आती थीं। जमीन से धुआं निकल रहा था और हर जगह डरावनी परछाइयां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा पूरे जंगल पर कब्जा कर चुका हो। पार्ट 8 अंतिम कोशिश। दोस्त किसी तरह मंदिर तक पहुंच जाते हैं। मंदिर के अंदर एक चमकता हुआ पत्थर रखा होता है। रोहन कहता है,
यही वह शक्ति है जो आर्यन को बचा सकती है। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है, तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। भयानक रूप। सब पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां आर्यन खड़ा होता है, लेकिन अब वह इंसान जैसा नहीं दिखता। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसके चारों तरफ काला धुआं घूम रहा था। वह कहता है, अब मैं सिर्फ आर्यन नहीं हूं, मैं हूं अंधेरे का राजा। खतरनाक ट्विस्ट। रोहन पत्थर उठाकर मंत्र पढ़ने लगता है। मंदिर में तेज रोशनी फैल जाती है। आर्यन जोर से चीखता है। अचानक काला धुआं उसके शरीर से बाहर निकलने लगता है। सबको लगता है कि अब वह बच जाएगा। लेकिन तभी काला धुआं अचानक रोहन के शरीर में घुस जाता है। रोहन की आंखें लाल हो जाती हैं और वह धीरे धीरे मुस्कुराकर कहता है, अब खेल सच में शुरू हुआ है। बाकी दोस्त डर से जम जाते हैं। टू बी कंटिन्यूड। भूतिया हवेली का रहस्य पार्ट 5। रोहन बना अंधेरे का राजा। नई बुराई का जन्म। जैसे ही काला धुआं रोहन के शरीर में घुसता है, मंदिर के अंदर भयानक तूफान शुरू हो जाता है। हवा इतनी तेज चलने लगती है कि मंदिर की दीवारें कांपने लगती हैं। रवि, राजू, रामित, सचिन, अभिषेक, आर्यन, राज और सुरेश डर से पीछे हट जाते हैं। तभी रोहन धीरे धीरे सिर उठाता है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल चमक रही थीं। वह धीमी आवाज में बोलता है, अब मैं सिर्फ रोहन नहीं हूं, मैं हूं अंधेरे का राजा। दोस्तों के खिलाफ। अचानक रोहन हवा में ऊपर उठ जाता है। मंदिर की सारी मूर्तियां हिलने लगती हैं। वह हाथ उठाकर कहता है, अब यह दुनिया अंधेरे की होगी। अचानक जमीन से कई भूत और साए निकल आते हैं। अब वे सब रोहन के आदेश मान रहे थे। दोस्त समझ जाते हैं कि उनका अपना दोस्त अब सबसे खतरनाक दुश्मन बन चुका है। डर और निराशा। सब लोग मंदिर से बाहर भागते हैं। जंगल में अंधेरा और घना हो चुका था। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं। सुरेश घबराकर कहता है, अब हम क्या करेंगे? रोहन तो बहुत शक्तिशाली हो गया है। तभी अभिषेक को अचानक एक बात याद आती है। पुरानी भविष्यवाणी। अभिषेक कहता है, उस रहस्यमयी किताब में एक और बात लिखी थी। अगर अंधेरे का राजा पैदा हो जाए तो उसे हराने के लिए चांद की रोशनी वाला ताबीज चाहिए। लेकिन वह ताबीज एक जगह छुपा था, मौत की गुफा में। मौत की गुफा। दोस्त हिम्मत करके उस गुफा की तरफ जाते हैं। गुफा बहुत डरावनी थी। अंदर से ठंडी हवा और अजीब आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन्हें दिखाई देता है कि गुफा के अंदर कंकालों का ढेर पड़ा हुआ है। तभी अचानक गुफा के अंदर से एक विशाल भूत निकल आता है। गुफा का रक्षक। वह भूत बहुत बड़ा और डरावना था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वह गरजकर कहता है, यह ताबीज कोई इंसान नहीं ले सकता। दोस्त डर जाते हैं। लेकिन रवि और राजू हिम्मत करके उसके सामने खड़े हो जाते हैं। भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। ताबीज की शक्ति। लड़ाई के दौरान रामित किसी तरह गुफा के अंदर जाकर वह ताबीज ढूंढ लेता है। ताबीज अचानक चमकने लगता है। जैसे ही रामित उसे उठाता है, गुफा का रक्षक भूत जोर से चीखता है और गायब हो जाता है। अब उनके पास अंधेरे को हराने की शक्ति थी। रोहन की वापसी।
दोस्त वापस जंगल में आते हैं। वहां रोहन खड़ा होता है। अब उसके पीछे सैकड़ों भूतों की सेना खड़ी होती है। रोहन जोर से हंसता है। तुम लोग मुझे हराने आए हो? दोस्ती की आखिरी परीक्षा। रामित ताबीज उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। अचानक तेज रोशनी फैल जाती है। रोहन दर्द से चीखने लगता है। काला धुआं उसके शरीर से बाहर निकलने लगता है। बाकी दोस्त चिल्लाते हैं, रोहन, वापस आ जाओ। कुछ सेकंड के लिए रोहन की आंखें फिर से सामान्य हो जाती हैं। डरावना अंत। सबको लगता है कि रोहन बच जाएगा। लेकिन तभी जंगल के अंदर से एक और भी विशाल काला साया उठता है। वह आवाज आती है, अंधेरे का असली मालिक अभी जिंदा है। अचानक पूरा आसमान काला हो जाता है और वह साया कहता है, तुमने सिर्फ मेरे सेवक को हराया है। दोस्त डरकर आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि असली लड़ाई अभी बाकी थी। टू बी कंटिन्यूड। भूतिया हवेली का रहस्य पार्ट 6। अंधेरे का असली राजा। आसमान में काला साया। जंगल के ऊपर अचानक पूरा आसमान काला हो जाता है। बिजली जोर जोर से चमकने लगती है। 9 दोस्त डरकर आसमान की तरफ देखते हैं। अचानक काले बादलों के बीच से एक विशाल डरावना साया दिखाई देता है। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि पूरा जंगल कांपने लगा। वह बोला, मैं हूं अंधेरे का असली राजा। डर का नया रूप। जैसे ही वह साया नीचे आता है, जमीन हिलने लगती है। पेड़ टूटने लगते हैं। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और शरीर काले धुएं से बना हुआ था। वह जोर से हंसता है, तुम लोगों ने मेरे सेवक को हराया, लेकिन अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। रोहन की हालत। रोहन जमीन पर गिरा हुआ था। वह बहुत कमजोर हो चुका था। रवि और राजू उसे उठाते हैं। रोहन धीरे से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं उस अंधेरे को रोक नहीं पाया। दोस्त उसे सांत्वना देते हैं। लेकिन तभी अंधेरे का राजा फिर से गरजता है। भूतों की सेना। अंधेरे का राजा हाथ उठाता है। अचानक जमीन से हजारों भूत और डरावनी आत्माएं निकल आती हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा जंगल भूतों से भर जाता है। सुरेश घबराकर कहता है, अब तो हम खत्म हो गए। रहस्यमयी आवाज। तभी अचानक जंगल में एक अजीब रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी से एक आवाज आती है, डरो मत। दोस्त उस रोशनी की तरफ देखते हैं। वह एक पुरानी आत्मा थी जो मंदिर की रक्षा करती थी। वह कहती है, अंधेरे के राजा को हराने का एक ही तरीका है, पवित्र तलवार। वह आत्मा बताती है, जंगल के बीच एक पवित्र तलवार छुपी हुई है। उसी तलवार से अंधेरे के राजा को हराया जा सकता है। लेकिन तलवार तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि उसके रास्ते में डर का दरवाजा था। डर का दरवाजा। दोस्त जंगल के अंदर उस दरवाजे तक पहुंचते हैं। दरवाजा बहुत बड़ा और डरावना था। जैसे ही वे उसे खोलते हैं, उन्हें अपने अपने सबसे बड़े डर दिखाई देने लगते हैं। किसी को भूत दिखाई देते हैं, किसी को मौत का डर। लेकिन दोस्तों को समझ आता है कि यह सब मायाजाल है। वे हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। पार्ट 8 तलवार की खोज। आखिरकार वे एक पुराने पत्थर के बीच फंसी चमकती हुई तलवार देखते हैं।
राज और अभिषेक मिलकर उसे निकालते हैं। जैसे ही तलवार बाहर आती है, पूरे जंगल में तेज रोशनी फैल जाती है। अब उनके पास आखिरी उम्मीद थी, अंतिम लड़ाई। दोस्त फिर से अंधेरे के राजा के सामने खड़े होते हैं। अंधेरे का राजा जोर से हंसता है, तुम लोग मुझे हराओगे? तभी आर्यन तलवार उठाता है। जैसे ही वह तलवार से हमला करता है, भयंकर रोशनी फैल जाती है। अंधेरे का राजा जोर से चीखता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, रोशनी धीरे धीरे कम होती है। अंधेरे का राजा गायब हो जाता है। सब दोस्त खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी तलवार अचानक टूट जाती है और आसमान से एक आवाज आती है, मुझे हराना इतना आसान नहीं। अचानक जमीन के नीचे से एक और भी विशाल अंधेरा दानव उठने लगता है। दोस्त डर से एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि अब असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। टू बी कंटिन्यूड। भूतिया हवेली का रहस्य पार्ट 7। मौत का जंगल। उठता हुआ अंधेरा। जैसे ही तलवार टूटती है, जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। पूरे जंगल में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। पेड़ अपने आप हिलने लगते हैं। तभी जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा काला दानव बाहर निकलता है। उसका शरीर धुएं से बना था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह गरजकर कहता है, अब यह जंगल मौत का जंगल बन चुका है। भागने का रास्ता बंद। दोस्त डरकर इधर-उधर देखने लगते हैं, लेकिन जंगल के सारे रास्ते गायब हो चुके थे। हर तरफ सिर्फ काला धुआं और अंधेरा था। सुरेश डरकर कहता है, हम यहां से बाहर कैसे जाएंगे? तभी दानव जोर से हंसता है, अब तुम लोग कभी बाहर नहीं जा पाओगे। भूतों का हमला। अचानक हजारों भूत पेड़ों के पीछे से निकल आते हैं। वे सब दोस्तों को घेर लेते हैं। कुछ भूत हवा में उड़ रहे थे, कुछ जमीन से निकल रहे थे। रवि और राजू लकड़ी उठाकर उनका सामना करते हैं, लेकिन भूत बहुत ज्यादा थे। रोहन की चेतावनी। तभी जमीन पर पड़ा रोहन अचानक उठता है। वह जोर से चिल्लाता है, सब लोग पीछे हट जाओ। दोस्त हैरान हो जाते हैं। रोहन कहता है, मुझे उस दानव की कमजोरी दिखाई दे रही है। सब उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। दानव की कमजोरी। रोहन कहता है, उस दानव की शक्ति उसके दिल में छिपे अंधेरे पत्थर से आ रही है। अगर वह पत्थर टूट गया तो दानव खत्म हो जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि दानव बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। उसके पास पहुंचना लगभग नामुमकिन था। खतरनाक योजना। दोस्त एक योजना बनाते हैं। आर्यन, रवि और राजू दानव को उलझाएंगे और रामित, अभिषेक और राज उसके पीछे से जाकर उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करेंगे। सब अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। भयानक लड़ाई। जैसे ही योजना शुरू होती है, आर्यन दानव पर पत्थर फेंकता है। दानव गुस्से में जोर से गरजता है। वह पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगता है। पूरा जंगल युद्ध का मैदान बन जाता है। खतरे के करीब। उधर रामित और अभिषेक धीरे धीरे दानव के पीछे पहुंच जाते हैं। उन्हें दानव के शरीर के अंदर चमकता हुआ काला पत्थर दिखाई देता है। रामित जोर से लकड़ी मारता है। पत्थर में दरार पड़ जाती है। दानव जोर से चीखता है। पत्थर का टूटना। अब सब दोस्त मिलकर उस पत्थर पर हमला करते हैं।
अचानक धड़ाम, पत्थर टूट जाता है। जैसे ही पत्थर टूटता है, दानव का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, तुम लोगों ने मुझे कमजोर किया है। लेकिन अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। और फिर वह गायब हो जाता है। नया खतरा। सब दोस्त राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी जंगल के बीच एक पुरानी जमीन फट जाती है। उसके अंदर से एक बहुत पुराना दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे पर खून से लिखा था, यह है अंधेरे की असली दुनिया का रास्ता। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है और उसके अंदर से भयानक चीखें सुनाई देने लगती हैं। दोस्त डरकर एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था भूतिया हवेली का रहस्य शुरू हुआ है। अंधेरे की दुनिया, रहस्यमय दरवाजा। जंगल के बीच जमीन फट चुकी थी। उसके अंदर से एक बहुत पुराना काला दरवाजा दिखाई दे रहा था। दरवाजे पर खून से अजीब चिन्ह बने हुए थे। उसके अंदर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों आत्माएं रो रही हों। सुरेश डरते हुए बोला, मुझे लगता है हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी रोहन धीरे से बोला, नहीं, अगर हम अब भाग गए तो यह अंधेरा पूरी दुनिया में फैल जाएगा। दरवाजे के अंदर। दोस्त हिम्मत करके दरवाजे के अंदर जाते हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है। अब वे एक अजीब दुनिया में खड़े थे। चारों तरफ काला आसमान था। जमीन भी पत्थरों और राख से भरी हुई थी। यह थी अंधेरे की दुनिया। डरावने साए। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें दूर दूर तक कई साए चलते हुए दिखाई देते हैं। वह इंसान जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी आंखें लाल थीं। अचानक उनमें से एक साया उनके सामने आ जाता है। वह धीमी आवाज में कहता है, यह दुनिया छोड़कर कोई वापस नहीं जाता। आत्माओं का शहर। दोस्त आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक टूटा हुआ शहर दिखाई देता है। वहां हजारों आत्माएं भटक रही थीं। कुछ रो रही थीं, कुछ दीवारों से टकरा रही थीं। अभिषेक धीरे से कहता है, शायद यह वही लोग हैं जो इस अंधेरे में फंस गए थे। अंधेरे का महल। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा काला महल खड़ा था। उसके ऊपर बिजली चमक रही थी। रोहन कहता है, मुझे लगता है अंधेरे का असली राजा इसी महल में है। सब दोस्त धीरे धीरे महल की तरफ बढ़ते हैं। भूतों की सेना। जैसे ही वे महल के पास पहुंचते हैं, अचानक जमीन से सैकड़ों भूत निकल आते हैं। वे सब रास्ता रोक लेते हैं। भूत चिल्लाते हैं, कोई भी इस महल के अंदर नहीं जा सकता। फिर एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। रहस्यमयी लड़की। लड़ाई के बीच अचानक एक रहस्यमयी लड़की दिखाई देती है। उसके चारों तरफ हल्की रोशनी थी। वह भूतों को रोक देती है। फिर वह दोस्तों से कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। दोस्त हैरान हो जाते हैं। वह बताती है, मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन इस अंधेरे में फंस गई। असली रहस्य। वह लड़की एक बहुत बड़ा रहस्य बताती है। वह कहती है, अंधेरे का असली राजा कोई भूत या दानव नहीं है। दोस्त हैरान होकर पूछते हैं, तो फिर वह क्या है?
लड़की धीरे से कहती है, वह एक बहुत प्राचीन शक्ति है जो इंसानों के डर से पैदा होती है। खतरनाक सच्चाई। लड़की आगे बताती है, जब तक इंसानों के दिल में डर रहेगा, अंधेरे का राजा कभी नहीं मरेगा। दोस्त यह सुनकर चुप हो जाते हैं। तभी अचानक महल के अंदर से बहुत तेज आवाज आती है। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। असली राजा। महल के अंदर से धीरे धीरे एक बहुत विशाल काला साया बाहर आता है। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। वह बहुत डरावनी आवाज में कहता है, तुम लोग आखिर मेरे पास पहुंच ही गए। जमीन फिर से कांपने लगती है। वह साया कहता है, अब तुम लोग कभी इस दुनिया से वापस नहीं जाओगे। और अचानक पूरा महल अंधेरे में डूब जाता है। टू बी कंटिन्यूड। भूतिया हवेली का रहस्य पार्ट 9। अंधेरे के महल की लड़ाई। महल का आतंक। अंधेरे के महल के अंदर पूरा माहौल बहुत डरावना था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। चारों तरफ काले धुएं के बादल घूम रहे थे। जैसे ही रोहन, रवि, राजू, रामित, सचिन, अभिषेक, आर्यन, राज और सुरेश अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। अचानक महल के अंदर से भारी आवाज गूंजती है, तुम लोग मेरी दुनिया में घुस आए हो। अंधेरे का असली राजा। महल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा काला सिंहासन रखा था। उस पर बैठा था अंधेरे का असली राजा। उसका शरीर धुएं और आग से बना हुआ था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह धीरे धीरे खड़ा होकर कहता है, तुम लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई है, लेकिन अब तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होगी। डर की ताकत। अचानक अंधेरे का राजा हाथ उठाता है। महल की दीवारों से हजारों डरावनी आत्माएं निकल आती हैं। वे सब दोस्तों को घेर लेती हैं। महल के अंदर डरावनी चीखें गूंजने लगती हैं। सुरेश डरते हुए कहता है, इतने सारे भूतों से हम कैसे लड़ेंगे? रहस्यमयी लड़की की मदद। तभी वही रहस्यमयी लड़की आगे आती है। वह कहती है, याद रखो, इस अंधेरे की ताकत तुम्हारे डर से बढ़ती है। अगर तुम डरना बंद कर दोगे तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। वे हिम्मत जुटाते हैं। युद्ध की शुरुआत। अचानक भूतों की सेना हमला कर देती है। पूरा महल युद्ध का मैदान बन जाता है। रवि और राजू लकड़ी और पत्थरों से भूतों को दूर भगाते हैं। रामित और अभिषेक दरवाजे के पास खड़े होकर बाकी दोस्तों की रक्षा करते हैं। आर्यन सीधे अंधेरे के राजा की तरफ बढ़ता है। भयानक हमला। अंधेरे का राजा बहुत गुस्से में आ जाता है। वह अपने हाथ से काले बिजली जैसे हमले करता है। एक बिजली जमीन पर गिरती है और बड़ा गड्ढा बन जाता है। सब दोस्त मुश्किल से बचते हैं। रोहन चिल्लाता है, हमें एक साथ हमला करना होगा। रोशनी की ताकत। दोस्त मिलकर मंत्र बोलना शुरू करते हैं। अचानक उनके चारों तरफ हल्की चमकती रोशनी बनने लगती है। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है, महल के अंदर के भूत कमजोर होने लगते हैं। अंधेरे का राजा गुस्से में गरजता है। अंतिम हमला। रोहन, आर्यन और रवि आगे बढ़ते हैं। वे पूरी ताकत से अंधेरे के राजा पर हमला करते हैं। अचानक तेज रोशनी फैल जाती है। अंधेरे का राजा जोर से चीखता है। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगता है। जीत या धोखा? कुछ सेकंड बाद महल शांत हो जाता है।
भूतों की सेना गायब हो जाती है। दोस्त खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आखिरकार अंधेरे के राजा को हरा दिया। लेकिन तभी महल के सिंहासन के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुलता है। सबसे बड़ा रहस्य, दरवाजे के अंदर एक बहुत पुराना कमरा था। उस कमरे के बीच में एक काला क्रिस्टल रखा हुआ था। अचानक वह क्रिस्टल चमकने लगता है और एक आवाज गूंजती है, अंधेरे का राजा कभी नहीं मरता। अचानक क्रिस्टल के अंदर से एक और भी विशाल दानव बनने लगता है। दोस्त डर से पीछे हट जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने अभी तक सिर्फ अंधेरे के रक्षक को हराया था। असली शक्ति अभी जाग रही थी। टू बी कंटिन्यूड। भूतिया हवेली का रहस्य पार्ट 10। अंधेरे का अंतिम युद्ध। अंधेरे का क्रिस्टल। महल के गुप्त कमरे में बीचों बीच रखा था काला क्रिस्टल। उसमें अजीब लाल रोशनी चमक रही थी। जैसे ही क्रिस्टल से धुआं निकला, सारा महल हिलने लगा। उस धुएं में धीरे धीरे एक विशाल दानव आकार लेने लगा। उसका शरीर काले धुएं और आग से बना था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। रोहन और बाकी दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। दानव की चेतावनी। दानव गहरी आवाज में बोलता है, तुमने अब तक केवल मेरे रक्षक को हराया है, पर असली शक्ति मेरे अंदर है। इस अंधेरे की दुनिया में कोई जिंदा नहीं बचता। उसके चारों तरफ सैकड़ों भूत उड़ने लगे। महल का पूरा माहौल डरावना और घना हो गया। सुरेश कांपते हुए कहता है, हमारी हालत खराब है। इतनी शक्ति से हम कैसे लड़ेंगे? रहस्यमयी लड़की। तभी वही रहस्यमयी लड़की सामने आती है। उसकी रोशनी धीरे धीरे चमकने लगती है। वह कहती है, दोस्तों, डर मत मानो। यदि तुम डर को खत्म कर सको तो अंधेरे की शक्ति कमजोर हो जाएगी। रोहन और बाकी दोस्त हिम्मत जुटाते हैं। अंतिम योजना। दोस्त योजना बनाते हैं। एक रोहन और आर्यन दानव का ध्यान भटकाएंगे। दो रामित और अभिषेक क्रिस्टल तक पहुंचकर उसे नष्ट करेंगे। तीन सचिन, रवि, राजू, राज, सुरेश भूतों से लड़ेंगे और दोस्तों की रक्षा करेंगे। वे जानते थे कि अगर योजना फेल हुई तो वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। भयानक लड़ाई। जैसे ही योजना शुरू होती है, भूतों की सेना उन पर टूट पड़ती है। अंधेरे का दानव हर चीज को हवा में उड़ा देता है। महल का फर्श टूटता है और दीवारों से आग निकलती है। दोस्त डरते हुए भी अपने मिशन पर लगे रहते हैं। क्रिस्टल तक पहुंच। रामित और अभिषेक धीरे धीरे क्रिस्टल तक पहुंचते हैं। क्रिस्टल की चमक तेज होती जाती है। जैसे ही वे उसे छूते हैं, उनकी हथेलियों में चमकदार रोशनी फैल जाती है। दानव चीखते हुए कहता है, नहीं, यह असंभव है। अंधेरे की कमजोर पड़ती शक्ति। रोहन और आर्यन ने दानव का ध्यान खींचा। दानव उनके चारों तरफ हवा में घूमता है। क्रिस्टल से निकलती रोशनी धीरे धीरे उसके शरीर को जकड़ने लगती है। भूतों की सेना भी कमजोर होने लगती है। अंतिम हमला। रामित और अभिषेक पूरी ताकत से क्रिस्टल को तोड़ते हैं। धड़ाम। एक तेज रोशनी निकलती है। दानव जोर जोर से चीखता है और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। महल के अंदर की भूत आत्माएं भी गायब हो जाती हैं। राहत या धोखा? सब दोस्त राहत की सांस लेते हैं। उनको लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी
जंगल के बाहर खड़े होकर रहस्यमयी लड़की मुस्कुराती है। उसकी आंखें हल्की लाल हो गई हैं। वह कहती है, अंधेरा कभी पूरी तरह नहीं मरता, बस नई जगह ढूंढ लेता है। दोस्त डर से चौंक जाते हैं। नए डर का संकेत। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, जंगल के पेड़ों के बीच अचानक एक और दरवाजा प्रकट होता है। उस पर लिखा था, अंधेरे का असली साम्राज्य यही है। दोस्त आपस में देखते हैं और समझ जाते हैं, हमने एक लड़ाई जीती है, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी है। आसमान में काले बादल जम जाते हैं और दूर से भयानक चीखें गूंजती हैं। द एंड फॉर नाउ। भूतिया हवेली का रहस्य पार्ट 11 से 20। अंधेरे का असली साम्राज्य। पार्ट 11 नए दरवाजे का रहस्य। जंगल में अचानक प्रकट हुए नए दरवाजे के पास 9 दोस्त खड़े थे। दरवाजा विशाल और काला था और उस पर अजीब लाल निशान बने थे। जैसे ही रोहन दरवाजा खोलता है, एक ठंडी हवा और अजीब चीखें उनके कानों में गूंजने लगती हैं। वह दरवाजा उन्हें एक नई दुनिया में ले जाता है। चारों तरफ काले बादल, जमीन राख और आग से ढकी। हवाओं में अजीब आवाजें। रहस्यमयी लड़की कहती है, इस दुनिया में अंधेरे का असली साम्राज्य है, जो इंसानों के डर से पैदा हुआ है। दोस्त समझ जाते हैं कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। पार्ट 12 अंधेरे के सैनिक। जैसे ही वे अंदर बढ़ते हैं, उनके चारों तरफ हजारों काले साए उड़ने लगते हैं। ये सैनिक इंसान जैसे दिखते हैं, पर उनकी आंखें लाल थीं। उनका शरीर धुएं से बना था। अंधेरे का असली राजा अब अपनी पूरी सेना के साथ सामने आता है। उसका स्वर गूंजता है, तुम मेरे साम्राज्य में घुसे हो, अब कोई जीवित नहीं बचेगा। दोस्त डरते हैं, लेकिन हिम्मत जुटाते हैं। पार्ट 13 रहस्यमयी शक्ति का संकेत। रहस्यमयी लड़की धीरे से बताती है, इस साम्राज्य की शक्ति उसकी भूतिया क्रिस्टल ऊर्जा में है। यदि उसे नष्ट किया जा सके तो अंधेरे कमजोर हो जाएगा। रोहन कहता है, हमें क्रिस्टल तक पहुंचना होगा, लेकिन यह रास्ता भयानक है। वे सभी योजना बनाते हैं। रोहन और आर्यन अंधेरे की सेना का ध्यान भटकाएंगे। रामित और अभिषेक क्रिस्टल तक पहुंचकर उसे नष्ट करेंगे। बाकी दोस्त पीछे से सुरक्षा देंगे। पार्ट 14 अंधेरे के भूल भुलैया। दोस्त जंगल की तरह भूतिया भूल भुलैया में प्रवेश करते हैं। हर मोड़ पर डरावनी आवाजें, अजीब परछाइयां जो पीछा करती थीं। कभी जमीन अचानक धंस जाती, कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। इस भूल भुलैया में कोई भी गलत कदम अंधेरे के सैनिकों के लिए जाल बन जाता। लेकिन रोहन और टीम हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। पार्ट 15 क्रिस्टल की खोज। अंत में वे एक विशाल काले क्रिस्टल वाले हॉल में पहुंचते हैं। क्रिस्टल से लाल और काली रोशनी फैल रही थी। उसका प्रकाश अंधेरे के सैनिकों को और मजबूत कर रहा था। रामित और अभिषेक धीरे धीरे क्रिस्टल तक जाते हैं। रास्ते में कई डरावने भूत हमला कर देते हैं, लेकिन रोहन और आर्यन उनका सामना करते हैं। पार्ट 16 अंतिम लड़ाई की शुरुआत। क्रिस्टल तक पहुंचते ही अंधेरे के सैनिक पूरी ताकत से हमला करते हैं। भूतों की संख्या हजारों में। महल की दीवारें टूट रही। आकाश से आग की तरह बिजली गिर रही। रहस्यमयी लड़की रोशन मंत्र बोलती है। कुछ समय के लिए भूत और सैनिक कमजोर पड़ते हैं, लेकिन अंधेरे का असली राजा फिर सामने आता है।
उसकी ताकत अब पहले से भी ज्यादा भयानक है। 8:17 बलिदान। लड़ाई के बीच रोहन समझता है कि अगर वह आगे नहीं बढ़ा तो बाकी सब मर जाएंगे। वह खुद को अंधेरे के राजा की ओर बढ़ाता है। आर्यन और बाकी दोस्त उसकी मदद करते हैं। क्रिस्टल पर हमला शुरू होता है, लेकिन एक भयंकर झटका आता है। रोहन के शरीर पर अंधेरे की शक्ति लग जाती है। उसका शरीर धीरे धीरे लाल भूरे धुएं में बदलता है। दोस्त डर जाते हैं, लेकिन रोहन चिल्लाता है, बचो, मैं इसे खत्म कर दूंगा। 8:18 क्रिस्टल का विनाश। रामित और अभिषेक पूरी ताकत से क्रिस्टल पर हमला करते हैं। क्रिस्टल फट जाता है। तेज रोशनी फैलती है। अंधेरे का राजा जोर जोर से चीखता है। रोहन अंधेरे की ऊर्जा को अपने अंदर लेकर उसे कमजोर कर देता है। सभी भूत और सैनिक धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। 8:19 सबसे बड़ा मोड़। दोस्त खुश होते हैं, लेकिन तभी रोहन का शरीर धुएं में बदलने लगता है। रहस्यमयी लड़की चिल्लाती है, तुमने अंधेरे की शक्ति को अपने अंदर लिया है। रोहन कहता है, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो। दोस्त समझ जाते हैं कि अंधेरे की ताकत अब रोहन में है। यह अंधेरे का असली मोड़ था। 8:20 अंत या नई शुरुआत। महल और जंगल शांत हो जाता है। क्रिस्टल नष्ट हो चुका था, लेकिन अंधेरे की शक्ति रोहन के अंदर है। रहस्यमयी लड़की कहती है, अंधेरा कभी पूरी तरह नहीं मरता, वह सिर्फ नए शरीर में जाग जाता है। रोहन धीरे धीरे मुस्कुराता है। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी। दोस्त डर के मारे पीछे हटते हैं। आसमान में काले बादल घूमते हैं। जंगल में फिर से अजीब चीखें गूंजती हैं। द एंड। Thanks for watching this comic story. This comic story written by Sumit. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos.